प्रभु के फूलों के बगीचे में चलने के लिए काम क्रोध के कांटों को पूरी तरह निकाल देने की, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करने की जिससे कि हमें श्राप मिल जाए। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने की और सुनाने की, झूठ खंड से किनारा कर लेने की, सचखंड स्थापन करने वाले सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु सदा जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं, हम आत्माओं को सुजाग करते हैं, हर बात की नॉलेज देते हैं। इस नॉलेज की लाइट अर्थात प्रकाश के आधार पर ज्ञान और योग की शक्तियों को प्रैक्टिकल में प्रयोग करने की समझ दे रहे हैं। प्रयोगशाली आत्मा बनने का उमंग उत्साह दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं ताकि हमको सब कुछ सहज लगे। जैसे इस साकार दुनिया में प्रकृति की स्थूल लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाने में मददगार बनती है। लाइट के आधार से साइंस के सारे साधन कार्य करते हैं, वो प्रकृति की लाइट है। और यहाँ संगम युग में हम आत्माओं के पास अविनाशी परमात्म लाइट है, आत्मिक लाइट भी है और साथ साथ प्रैक्टिकल में स्वस्थिति की भी लाइट है। प्रकाश ही प्रकाश है, अर्थात हमें अब मालूम है कि असल में हम सभी निराकार आत्माएं हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है। प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट जो कि नॉलेज के आधार से बनती है, उसे प्रयोग में लाना है। ज्ञान और योग की शक्तियों को परिस्थितियों में, विघ्नों में, ऑपोजिशन में, समस्याओं में यूज कर शक्तिशाली बनो, समाधान स्वरूप बनो, निर्विकारी अशरीरी निर्बंधन बनो, ये समझ देते हैं परमात्मा। सफलता सहज है इसमें, बशर्ते हमारी स्थिति और स्मृति स्वरूप डबल लाइट हो, नॉलेजफुल और बिल्कुल हल्की। मीठे परमपिता परमात्मा ने हर बात की समझ दी है और रोज देते भी रहते हैं। वरदान, स्वमान, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, संतुष्टता, खुशी, तन मन धन संबंध संपर्क, संकल्प, बोल, कर्म, सभी को ज्ञान और योग की शक्तियों से प्रयोग में लाकर अनुभव कर सफलता प्राप्त करने की समझ देते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा के सिर्फ मुरली सुनकर चर्चा करके नहीं छोड़ देना है, बल्कि युक्तियाँ और विधियाँ जो सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को रोज बताते हैं, उसे अपनाना है, प्रैक्टिकल में उसको प्रयोग कर उनके अनुभव करना है और फिर सफलता प्राप्त करनी है। मीठे परमात्मा बाप समान बनने की शिक्षाएं दे रहे हैं। तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जी ने सब कुछ प्रैक्टिकल में करके दिखाया है, ऐसे ही हमें भी करना है। सर्व खजानों को, सर्व स्थितियों को, शक्तियों को प्रयोग में लाकर हमें प्रयोगशाली आत्मा बनना है। प्रयोगशाली आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन देखना चाहते हैं। तब तो जाकर लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर विश्व में चारों तरफ प्रकाश फैलाने की सेवा कर सकेंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं कि विघ्न आते हैं, वास्तव में प्रभाव मुक्त रहते हुए आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। समझ मिली है कि स्वस्थिति में रहकर अर्थात शांत, स्थिर, अचल, अडोल, निर्भय, संतुष्ट रहकर बिना कोई शिकवा, बिना कोई शिकायत, बिना कोई हलचल में आए विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करना है और विघ्न विनाशक का टाइटल कमाना है। संगम युगी ब्राह्मण प्रभु की रचना है, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए सबसे ऊपर हैं।
जब आत्मा शूद्र है तो बिल्कुल गिरती कला में आ जाती है। शूद्र पाँव को कहते हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा आकर एडॉप्ट करते हैं हम आत्माओं को, शूद्रता की दलदल से निकालते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य में रहते हुए ब्रह्मचारी बनना है। शूद्र जीवन के संस्कारों को यूज नहीं करके उन्हें पूरी तरह समाप्त करना है और सच्चा ब्राह्मण बनना है। तब हम देवता बन जाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं सुप्रीम फादर। पुरानी दुनिया धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गई है। पवित्रता की धर्म की तो अधिक ग्लानि हो गई है। देह अभिमान, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप का विनाश होना है। आत्मा पवित्र बन घर वापस जाएगी। सृष्टि परिवर्तन कल्याणकारी है। खास भारत और आम सारी दुनिया की भलाई इसमें समाई हुई है। दुख, अशांति, गंदगी से मुक्त हो जाएंगे। पांडव भवन इंद्रप्रस्थ है, पवित्र भूमि है जहाँ पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा सच्चाई से परिचित कराते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर पतित शूद्र को नहीं जाना है, समझ ले रहे हैं, क्योंकि वे फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शूद्र यह पतित बनने का अंश भी न हो, दैहिक दृष्टि वृद्धि न हो, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि पाप लग जाए और हम श्रापित हो जाएं। हमें सदैव ये याद रखना है कि हम सब अपने लिए दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। तो दिव्यता की सरलता को अपनाना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता में हमको सदा रहना है। हमें अटेंशन रखना है, नहीं तो माया बार बार भुलवा देती है और ब्राह्मण से शूद्र सेकंड में बना देती है। हमें सदैव याद में रहना है, नहीं रहने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। रावण राज्य की कमी कमजोरियां हमें शूद्र बना देती हैं। राज्य जब हम स्थापन कर रहे हैं तो हमें पूरा अटेंशन रखना है। ईश्वरीय संप्रदाय का होकर हमको रहना है। आसुरी संप्रदाय की बुराइयों को अब्यूज नहीं करना है। प्रभु जी का फरमान है कि अब सिर्फ मुझे याद करो। याद से हमारे विक्रम विनाश होने हैं। याद से सिर्फ कर्म बंधनों से हमने मुक्त होना है। याद से कर्मातीत बनना है। याद में रहकर ही सच्चा ब्राह्मण बनना है। सर्व तरह की तुच्छता से मुक्त हो जाना है। शरीर के भान को छोड़कर अपने को आत्मा समझना है। हमें स्वच्छ और पारस बुद्धि बनना है। आत्मा को ही अच्छे और बुरे कर्मों का लेप छेप लगता है, जिसका फिर आत्मा शरीर द्वारा भुगतान करती है। तो हमें कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। सब कुछ श्रीमद् प्रमाण हो। विकार, देह अभिमान दुखों का कारण है। जब तक ये समझ नहीं मिलती है तब तक मनुष्य दुखों को ही सुख समझ लेते हैं। निर्विकारी बनना है, तब हम कहलाएंगे ईश्वरीय संप्रदाय। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ हैं हम सब अभी, इसलिए देवताओं से भी ऊंचे हैं। ये ब्राह्मण जन्म ऊंची पढ़ाई पढ़कर अमल में उसको लाकर फरिश्ता बनने के लिए मिला है। वैश्यालय में रहने वाले नहीं हैं हम सब, इसलिए रावण की जायदाद को बिल्कुल यूज नहीं करना है। ईश्वरीय नियमों को लेकर हमें अनाड़ी नहीं बनना है। नियमों को लेकर सदा वफादार अलर्ट रहना है और नियमों का पूरा पालन जरूर करना है। सच्चे सच्चे इंद्रप्रस्थ में सच्चा होकर जाना है, अर्थात शूद्र बनना हो। देह अभिमान न हो, नहीं तो श्रापित हो जाएंगे। पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। पावन बना रहे हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा।
तो खास पावन बनने पर ही हमको पूरा ध्यान देना है। पारस बुद्धि बन रहे हैं, ये सदा स्मृति में रहे। इंद्र पाप से सच्चा होकर रहना है, हमें सजा बिल्कुल नहीं खानी है। देवता बन रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े कायदे हैं, कायदों पर चलेंगे तो अवस्था कभी नहीं गिरेगी। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करना है। कहना नहीं मानने से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सावधान कर रहे हैं मीठे मीठे परमात्मा कि कोई भी कायदा तोड़ा तो बड़े बड़े पांचों भूत पकड़ लेंगे। हमें याद रखना है कि हम सब भूतों को भगाने के लिए बाप के पास आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हमको करना है जो हम अशुद्ध पवित्रता को खंडित कर रोगी दुखी न बन जाए। हम सब असुर में शुद्ध पवित्र थे, अभी फिर हमको वैसा बनना है। ज्ञान स्नान करके हमें दुखों से मुक्त होना है। योग के बल से हमको देवता बनना है। एक ही सतगुरु परमपिता परमात्मा सदा पवित्र हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। उन्हीं से सच्ची ज्ञान मुरली सत्यनारायण की कथा सुनकर अमल में लाकर लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है। सचखंड में चलना है तो फिर पूरा सच्चा बनना है और फुल पास होना है। अच्छी रीति हर बात समझकर फिर विजयमाला का मन का बनना है। सर्व तरह के कांटों को छोड़कर अब परमात्म फूलों के बगीचे का खुशबूदार फूल बनने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं प्रभु। जो सत्य बाप की बातों को समझते नहीं है वे पतित कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे उल्टी मत पर चलते हैं। तो हमें उनकी बातों को सही विधि से समझना है। वार्निंग देते हैं मीठे परमात्मा कि शैतानी का काम अगर करेंगे तो फिर हम अपने को श्रापित कर लेंगे, पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बुद्धि गोल्डन एजेड बने, ये हमको ध्यान रखना है। विनाश बड़ा खौफनाक है, करोड़ों शरीर मरेंगे क्योंकि सब पतित हैं। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधों को और धर्मों को भूलना है। पावन बन सुखधाम बनाने में मददगार स्वरूप बनना है। सर्व के सदगति दाता परमपिता परमात्मा इस समय सदगति कर रहे हैं, कल्याणकारी हैं। हमें खुश रहना है और खुशी निर्भयता का सभी को सहयोग देना है, क्योंकि मनुष्य तो बहुत भयभीत हो रखे हैं। परंतु सभी आत्मा भाइयों को खुशी और निर्भयता के वाइब्रेशंस का सहयोग देना है। पतित पावन परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।